भारतीय पौराणिक कथाओं में राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सबसे अधिक पूजनीय और रहस्यमय गाथाओं में से एक है, जो भक्तों के मन में गहन भावनाएं जागृत करती है। यह कथा न केवल उनके दिव्य प्रेम को दर्शाती है, बल्कि आध्यात्मिक गहराई भी प्रदान करती है। वृंदावन की पवित्र भूमि पर राधा और कृष्ण का बचपन एक साथ बीता, जहां उनकी आत्माएं बचपन की मासूम शरारतों और लीला के माध्यम से एक अटूट बंधन में बंध गईं। यह स्थान आज भी उनके प्रेम के साक्षी के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रेम लीलाएं, रासलीलाएं और चंचल शरारतें वृंदावन के वनों में घूमती रहती थीं, जो आज भी भक्तों के दिलों में मीठी धुन की तरह गूंजती हैं और भक्ति की प्रेरणा देती है। राधा कृष्ण के प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति और प्रेम के लिए विख्यात हैं, जो सभी सांसारिक बंधनों जैसे विवाह या भौतिक सुखों से पूरी तरह परे था और शुद्ध आध्यात्मिक था। लेकिन उनकी कहानी में एक दुखद मोड़ तब आया जब कृष्ण को कंस के भय से मथुरा जाना पड़ा, जिससे राधा का उनके से वियोग हो गया और वृंदावन उदास हो गया। यह वियोग राधा के लिए अग्नि परीक्षा के समान था, जिसमें उनके प्रेम की अग्नि ने और भी प्रज्वलित होकर गहराई प्रदान की, उनकी भक्ति को अटल बना दिया। पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में राधा की मृत्यु का कोई स्पष्ट या निश्चित उल्लेख नहीं मिलता, जो उनकी जीवन गाथा को एक गहन रहस्य बनाता है और भक्तों को चिंतन के लिए प्रेरित करता है। कुछ लोक कथाओं और भक्ति ग्रंथों में कहा गया है कि राधा ने कृष्ण के जाने के बाद अपना शरीर त्याग दिया, जबकि अन्य कथाओं में वे चमत्कारिक रूप से अदृश्य हो गईं, अपनी आत्मा को कृष्ण में विलीन कर लिया। यह रहस्य राधा कृष्ण के प्रेम की अलौकिक और दिव्य प्रकृति को उजागर करता है, जो भौतिक शरीर या सांसारिक अस्तित्व की सीमाओं से बहुत ऊपर उठा हुआ है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी को अक्सर अधूरी प्रेम कथा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी विवाह या शारीरिक मिलन नहीं किया, जो सामान्य प्रेम की परिभाषा से अलग है। लेकिन यही अधूरापन उनके प्रेम को अद्वितीय, शाश्वत और सभी युगों में प्रासंगिक बनाता है, क्योंकि यह शुद्ध आत्मिक बंधन का प्रतीक है। उनका प्रेम पूरी तरह शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था, जो दो आत्माओं के पूर्ण और शाश्वत मिलन का सुंदर प्रतीक है। भक्ति मार्ग का आदर्श। राधा को भक्ति का सर्वोच्च और निश्चल रूप माना जाता है, जहां वे कृष्ण से प्रेम करती हैं, बिना किसी अपेक्षा या स्वार्थ के, केवल समर्पण के साथ। उनकी भक्ति इतनी गहरी और अटूट थी कि कृष्ण के नाम के साथ हमेशा राधा का नाम लिया जाता है, जैसे राधा कृष्ण, जो उनकी एकता को दर्शाता है। राधा का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और निस्वार्थ भाव का दूसरा नाम है, जो कभी समाप्त नहीं होता। उनकी कहानी हमें यह गहन सबक देती है कि प्रेम का अर्थ हमेशा शारीरिक साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की आत्मा में स्थायी रूप से बस जाना है। राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐसा कालातीत आदर्श है, जो युगों युगों से भक्तों को प्रेरित करता रहा है, भक्ति और प्रेम के पथ पर चलने को उत्साहित करता है। यह दिव्य प्रेम हमें सिखाता है कि ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति कितनी गहरी, निश्चल और जीवन परिवर्तनकारी हो सकती है। राधा की मृत्यु का रहस्य और उनके अधूरे प्रेम की यह मार्मिक गाथा हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है, जो हृदय को छू जाती है। यह संदेश स्पष्ट है कि प्रेम का सबसे शुद्ध और ऊंचा रूप भौतिक सीमाओं, समय और स्थान से परे होता है, आत्मिक स्तर पर ही फलता फूलता है। राधा का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई अपेक्षा या इच्छा नहीं होती, केवल पूर्ण समर्पण और आत्मविसर्जन होता है। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि कुछ कहानियां भले ही अधूरी लगें, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वे पूर्ण और परिपूर्ण होती है। राधा कृष्ण का नाम एक साथ लेना ही उनके शाश्वत और अटूट प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो भक्ति संगीत और कथाओं में जीवंत रहता है। यह प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का मूल सार प्रेम ही है, जो सभी दुखों का निवारण और आनंद का स्रोत है। राधा और कृष्ण की यह गाथा भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिकता का अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग बनी हुई है। यह कथा हमें प्रेम, भक्ति और त्याग के गहरे, बहुआयामी अर्थों को समझने और जीवन में उतारने में सहायता करती है। उनकी कहानी एक कालातीत प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें अपने हृदय के भीतर छिपे शुद्ध प्रेम को खोजने और जागृत करने के लिए सदा प्रोत्साहित करती रहती है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण का दूसरा नाम है, जो काल की सीमाओं को लांघकर हमेशा अमर और जीवंत रहता है। यह संदेश यही है कि प्रेम का सबसे शुद्ध रूप हमेशा भौतिक सीमाओं से परे होता है, दिव्य और अनंत आध्यात्मिक स्तर पर ही साकार होता है।